आज़ादी वाली रात। 14 अगस्त की रात को वो सच जो हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात भारत का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रॉय सेना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of the midnight hours, when the world sleeps, India will be awake to life and freedom. चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए एक खुशियों के लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही कम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर फीट किलोमीटर का पूरा विस्तार करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी और एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने उतना दम भी नहीं था कि वो अब हिंदुस्तान पर अब अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया, क्योंकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देखकर अंग्रेज भारत को हो सके उतना जल्द स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो ऐसा है, हम भारतीय ही नहीं शुभ और अशुभ को मानते थे। अंग्रेज भी उतना मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बैटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषी का मानना था वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का तिरंगे को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र के ध्वज को उतारकर भारतीय तिरंगा लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन भी एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 15 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई तो आखिर टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। ताजुब की बात यह है, लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बनकर आए हो, उस तरह से उनको विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब बम्बई के बंदरगाह से विदाई ली तब जॉर्ज पंचम को विदाई वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी के 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसा ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। फिर किया हुआ प्लासी का युद्ध और 190 सालों की स्वतंत्रता, फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा। फिर वो अतिथि वाकई में तुल्य हो या हमें लूटने आए हो। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्र भारत की राजनीति।